हेलो दोस्तों, और हम आ चुके हैं दौलताबाद का किला, जिसका पुराना नाम देवगिरी किला है। दोस्तों, ये एक रहस्यमय किला है। इस किले के चारों ओर 80 फीट गहरी खाई है, जिसमें मगरमच्छ और सांप हुआ करते थे। जो जब विद्रोही सेना जब आक्रमण करती थी, तो उन्हें मगरमच्छ और सांप से के कुंड में कूदा दिया जाता था, ऊपर से चमड़े के टेम्परेरी पुल बना के। जैसे ही वो पुल पे चढ़ते थे, उस पुल को खींच लिया करते थे, जिस कारण वो सेना खाई में गिर जाती थी और मगरमच्छ और सांप का निवाला बन जाती थी। और ये जो किला है चारों ओर पहाड़ियों से घिरा है, और ये विजय स्तंभ है दोस्तों, एक प्रकार की मीनार है जो जीत की खुशी में वहाँ बनाई गई थी, और बहुत ही पुराना किला है। यह किला अजय माना जाता है दोस्तों, अजय किला माना जाता है कि इसकी कोई हार नहीं हुई है इस यहाँ पर। दूसरी एक चीज़ है यहाँ पर दोस्तों, एक भूल भुलैया है। जिस भूल भुलैया में आने के बाद दुश्मनी सेना जो है भटक जाती थी, और ऊपर से गर्म तेल और आक्रमण कर दिया जाता था। यही इस किले की कहानी है दोस्तों। और ये देखिए, ये तोप, और ये तोप की पूरी कहानी कहाँ से चलती थी, कहाँ से बारूद उसमें डालते थे। और ये दौलताबाद किले का खूबसूरत नज़ारा, देवगिरी फोर्ट। ये पुराने समय में खजाना इसमें रखा जाता था दोस्तों। यहाँ पर पुराने समय का एक मटका जैसे ज़मीन में गाड़ के रखा हुआ है, और इसमें खजाना रखा जाता था, जो कि दिखता नहीं है। और ये गेट, इस गेट से हम बाहर जैसे जाएंगे, तो ये जो किले का सबसे ऊपरी हिस्सा है, यहाँ से पूरा औरंगाबाद दिखता है दोस्तों। पुराने समय में इस किले के अंदर औरंगाबाद सिटी हुआ करती थी, और बाहर। और ये जो तोप है, ये बड़ी तोप कहलाती है दोस्तों। ये बड़ी तोप है, और ये तोप की रेंज बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, जिससे दुश्मन इस किले पर आक्रमण नहीं करता था इसके डर के कारण। और चारों ओर हरियाली, विजय स्तंभ, और चारों ओर किला गहरी खाई से, पानी की खाई से डूबा हुआ। और ये यहाँ पर पुराने समय की एक खाई है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसी खाई में चमड़े के पुल बनाकर रखे जाते थे, और यहीं से एक अंधेरी मार्ग गया है, जो रास्ते में पूरा अंधेरा है। जैसे ही सेना वहाँ से आती थी और अंधेरे कमरे में भूल भुलैया में भटक जाती थी, और अंधेरे में सेंटर में एक उजाली दान है, जहाँ पे सेना उजाले में आती थी, वैसे ही गरम तेल और आक्रमण कर दिया जाता था उन पर। और दोस्तों, अब हम आ चुके हैं बीबी का मकबरा। बीबी के मकबरे में भाइयों ने वीडियो बनाने का बोला, तो मैंने कहा चल तू बना। वो बीबी का मकबरा जो है दोस्तों, औरंगजेब ने बनवाया था। औरंगजेब उसकी बीबी थी, उसकी याद में उसने ये छोटा ताजमहल बनवाया था। इसे छोटा ताजमहल भी कहते हैं दोस्तों, जो जिसकी गुंबज जो है संगमरमर की है, और बाकी प्लास्टर का बना हुआ है। और ये इसका एंट्री गेट है, और ये मीनार, 4 मीनार के बीच में ये बीबी का मकबरा बहुत ही सुंदर है दोस्तों। ये हमें ताजमहल की याद दिलाता है। ये देखिए, यहाँ से चारों ओर का खूबसूरत दृश्य, बीबी का मकबरा। और ये दोस्तों कब्र में जाने का रास्ता है, जिसे बंद कर दिया गया है अब। और ये जो दिख रही है बीबी की कब्र, औरंगजेब की बीबी की कब्र, जिसे लोग ऊपर से देखने आते हैं। और ये उसका राउंड से पूरा 3D में, और इस पे लोग पैसे चढ़ा देते हैं। इस पे पैसे चढ़े हुए हैं, ये काफ़ी धन इस पे चढ़ा हुआ है, जिससे उठाकर इसका मेंटेनेंस किया जाता है। बहुत ही अच्छा है दोस्तों, ये आपको ताजमहल की याद ज़रूर दिलाएगा। और यहीं पे खूबसूरत जगह है, जिस पे बच्चे मस्ती करते हैं, और चारों ओर बरसात का टाइम है, हरियाली से घिरा। औरंगाबाद दोस्तों वैसे भी पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। देखिए आप, पूरा पहाड़ियों के बीच बना सॉलिड अजय किला है, दौलताबाद का किला, जिसका पुराना नाम देवगिरी पर्वत है, देवगिरी किला है। हेलो दोस्तों, हम आ चुके हैं औरंगाबाद के पानचक्की। बहुत ही सुंदर पानचक्की दोस्तों। पुराने समय में बिजली कैसे बनती थी, ये यहाँ पे बताया गया है, और बिजली से आटा कैसे पिसता था। देखिए दोस्तों, ये जो दिख रहा है ये झरना, ये डायरेक्ट पहाड़ों के पानी से लाया गया ये झरना है, जो 20 फीट ऊपर से गिरता है इस झील में।
और ये जो झील है ये नहरों के थ्रू पानी जो है नीचे जाता है। पानी झील के थ्रू नीचे जाता है। जब ये पानी नीचे जाता है तो वहाँ पर एक ऑटोमेटिक प्रेशर बनता है और वहाँ पे एक फ़ैन लगा हुआ है जो फ़ैन प्रेशर के कारण घूमता है और आटा चक्की घूमती है और इससे आटा पिसता है और यही कहलाता है पान चक्की। देखिए ये पूरी प्रोसेस दे रखी है और ये फ़ैन और ये चक्की।